तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, कि इन अदाओं पे और प्यार आता है, इन अदाओं पे और प्यार आता है। तो लीजिए दोस्तों, हम हाजिर हैं आप लोगों के सामने प्रेम की हाला में, अपने परिवार में आप लोगों के सम्मुख 2 दिन अनुपस्थित रहे हैं, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। घर परिवार है, बहुत सारी बातें होती है, ठंड का मौसम है, आप लोगों को भी कह रहे हैं कि बहुत ही ठंड से बच के रहिएगा। मेरे बेटे को ठंड लग गई थी, उसी वजह से थोड़ा उसके बाद तो बच्चों के सामने तो भाई कुछ नहीं, दुनिया इधर से उधर हो जाए, बच्चों के सामने कुछ भी नहीं। पहले बच्चे फिर कुछ, समझ रहे हैं ना दोस्तों? तो आप समझ रहे हैं। तो सबसे पहले बड़ों को प्रणाम हाथ जोड़ के, छोटों को आशीर्वाद, और साथ वालों को स्वर्ण सुगन का प्यार भरा नमस्कार। सीता मैया की जन्मस्थली सीतामढ़ी से आप सबों का स्वर्ण सुगन स्वागत कर रही है। तो आइए आज हम लोग कुछ बातें शेयर करते हैं। तो पहले वाले वीडियो में हमारे एक नन्हे से प्यारे से दोस्त ने, ऋतिक राज ने, हमसे एक राय लेना चाहा था। उन्होंने कहा था कि अगर कोई रूठ जाए तो उसे कैसे मनाना है। भाई ये तो बड़ा विकट समस्या है, रूठ जाए तो कैसे मनाना है। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि रूठा कौन है, रूठने वाला कौन है। माँ बाप हैं, बच्चे हैं, पत्नी हैं, महबूबा हैं, क्या कौन है। ये इसलिए बोले हैं कि रूठने का हक, महबूबा, बच्चे और पत्नी क्यों बोला है हमने, इसलिए बोले हैं कि रूठने का हक सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को होता है। समझ जाइए, रूठना उनका जन्म सिद्ध अधिकार है और मनाना आपका परम कर्तव्य है। या गलती आपकी हो तब तो मनाना ही है, कान पकड़ना है, उठक बैठक करना है, मुर्गा भी बन सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं, मनाना है। अगर सामने वाले की गलती है, उस परिस्थिति में भी आप ही को जाके मनाना है। सुखी जीवन का फंडा है दोस्तों, याद रख लीजिएगा। अगर मना लेते हैं तो सुखी रहेंगे हमेशा। सबसे पहली बात, रूठने मत दीजिए। और अगर वो आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है ना, जो प्यार में ही रूठना मनाना होता है, तो रूठने मत दीजिए। ऐसा कोई काम नहीं कीजिए कि रूठना पड़े। और अगर रूठ जाए तो मनाने में देरी मत कीजिए, ठीक। एक बात और हम अपनी तरफ से कहना चाहेंगे कि खाली हाथ मत जाना, ठीक। मनाने जाना है तो खाली हाथ मत जाना। चांदनी का गाना याद रखिए, कोई फूल कोई तोहफा तुम कुछ भी साथ नहीं लाते। बड़े वो हो, समझाऊं तुम्हें, प्यार सिखाऊं तुम, अपनी महबूबा से मिलने खाली हाथ नहीं आते, खाली हाथ नहीं आते समझ गए। तो खाली हाथ जाने की जरूरत मत कीजिएगा, नहीं तो मानने में बहुत सारा टाइम लगने वाला है। अच्छे से, अब कम से कम जेब ढीली होगी आपकी, दिक्कत होगी, मनाने में टाइम लगेगा, तो अगली दफ़ा याद तो रखिएगा कि ना भैया यहाँ बड़ा महंगा है। अगर रूठ गया तो मनाने में तो फिर तो पता नहीं ज्वेलर के यहाँ जाना होगा, कहाँ जाना होगा, क्या करना होगा। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अच्छा है कि देवी माने ही रहो, मत गुस्साओ, मत रूठो। रूठने के लिए क्यों रूठती हैं महबूबा, पत्नी और दोस्त, क्यों रूठती हैं, ये एक अलग विषय है। इस पे बहुत सारी बातें हैं। आप पुरुषों को, लड़कों को, दोस्तों को, सारे महबूब लोगों को हम बताना चाहेंगे कि क्यों रूठती हैं लड़कियां। ये रूठने का कारण बहुत सारा होता है, हम फिर कभी बताएंगे। वीडियो लंबा हो जाए तो फिर दिक्कत है, तो कम रहता है तो अच्छा लगता है देखने में, और ये ज़्यादा हो जाए तो बोरियत हो जाती है। तो इसी बात पे दोस्तों हम चलते हैं, आप लोगों से इजाज़त लेते हैं, और घर भी देखना है, ठीक है। आप लोगों से फिर मिलेंगे। फिर आप लोगों की कोई बात हो, कोई भी उस तरह की बात हो, तो हमें बता सकते हैं। हमारे एक दोस्त आहान, नन्हे से प्यारे से दोस्त आहान राज ने फिर से कहा है कि आप बच्चों को अलग अलग लैंग्वेज सिखाइए। भैया हम लैंग्वेज कहाँ, लैंग्वेज सीखने के लिए तो फिर इस पे जाइए, ऑनलाइन जाइए, या फिर ट्यूटर रखिए, या फिर कोर्स करिए। इतने सारे तो हम इतना वो नहीं हैं पढ़े लिखे कि अलग अलग लैंग्वेज हम सिखा सके, ठीक है। तो जितना है उतना आप लोगों के सामने है। आपको अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात है। आप अब स्वर्णा सुगंध आपसे इजाज़त लेना चाहती है। जय सीता मैया की, हर हर महादेव।